जय भीम नमो बुद्धाय। ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, ये एक ऐसा नाम है जिससे ब्राह्मण थर थर कांपते हैं। इनके पूर्वज सतारा जिले के कटगुड़ गांव में रहते थे। इनके दादा सेठवा के पास थोड़ी सी जमीन थी। एक दिन पटवारी कुलकर्णी ब्राह्मण ने इनके पूर्वजों की जायदाद को हड़पना चाहा। इस कारण कुलकर्णी ब्राह्मण और सेठवा के बीच दुश्मनी ठन गई। दादा सेठवा जब बहुत दुखी हो गए तो इस अन्याय के विरोध में उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी और एक दिन पटवारी कुलकर्णी को अपनी तलवार से एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि इनके दादाजी को पूना जिले के खनबड़ी गांव में रहना पड़ा। फुले जब 9 महीने के थे तभी इनकी माता चिमनाबाई निर्वाण को प्राप्त हो गई थीं। इनका लालन पालन इनकी मौसेरी बहन सगनाबाई ने किया, जो एक अंग्रेज अधिकारी के यहाँ उनके बच्चों की देखरेख करती थीं। वे अंग्रेजी बोलना समझना सीख गई थीं। इसका प्रभाव ज्योतिबा पर बहुत पड़ा। बाबा साहेब ने कहा है कि भारत में बहुत से महात्माओं ने बहुत धूल मिट्टी उड़ाई, किंतु जाति पीड़ित लोगों का स्तर ऊंचा नहीं उठा सके। लेकिन तथागत बुद्ध के बाद यदि किसी ने निम्न लोगों का स्तर ऊंचा उठाने का साहस किया तो वह केवल मात्र ज्योतिबा फुले ही थे। अछूत बच्चों को गले लगाने वाला ज्योतिबा से पहले कोई नहीं हुआ। उन्होंने शूद्रों के बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए घर छोड़कर बामड़ी व्यवस्था से लोहा लेने का काम किया था। यदि फुले ब्राह्मण समाज में पैदा हुए होते तो शिक्षक दिवस किसी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर नहीं बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर ही मनाया जाता। जब महामना ज्योतिबा फुले बिना ब्राह्मणों के शादी विवाह संस्कार का कार्यक्रम संपन्न कराने लगे तो ब्राह्मण आग बबूला हो गए। ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले के ऊपर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया कि फुले ब्राह्मण नहीं है, फिर भी लोगों की शादी करवाते हैं। इस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फुले को जो दक्षिणा देते हैं वो दक्षिणा हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि उस पर हम ब्राह्मणों का हक है। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में हुई, जिसका न्यायाधीश था ब्राह्मण महादेव गोविंद रनाडे, और उसने निर्णय दिया कि फुले बेशक शादी करवाए, लेकिन फुले को जो दक्षिणा मिलती है वह ब्राह्मण को मिलनी चाहिए। तो फुले हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। अंग्रेजों ने नियम बनाया कि कोई भी ब्राह्मण प्रीवी काउंसिल का चेयरमैन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर न्याय देने का चरित्र नहीं होता है। इसलिए जिले से ऊपर के कोर्ट में ब्राह्मण नियुक्त नहीं करते थे। जब फुले हाई कोर्ट में पहुंचे तो ब्रिटिश जज ने उनसे पूछा कि आपका वकील कौन है, तो उन्होंने कहा मैं अपना पक्ष स्वयं ही रखूंगा। ब्राह्मण का पक्ष रखने के लिए ब्राह्मण वकील था और उस वकील ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद ब्रिटिश जज ने फुले से कहा आप अपना पक्ष रखो। तो फुले ने ब्राह्मण वकील से पूछा आप दाढ़ी बनाते हो? ब्राह्मण वकील ने कहा हाँ बनाता हूँ। हर रोज बनाते हो? बोला हर रोज बनाता हूँ। अपने हाथ से बनाते हो? बोला हाँ अपने हाथ से ही बनाता हूँ। तो वकील साहब आपको तो पैसा नाई को देना चाहिए। आप बेशक हाथ से बनाओ, मगर पैसा नाई को देना चाहिए। आप बेशक कपड़े स्वयं साफ करो, मगर पैसा धोबी को देना चाहिए। आप बेशक जो भी काम करना चाहते हो करो, मगर पैसा उस जाति के व्यक्ति को ही देना चाहिए। ज्योतिबा फुले के तर्कों के आगे ब्राह्मण वकील की बोलती बंद हो गई। ब्रिटिश जज ने फुले के पक्ष में निर्णय दिया। वह निर्णय नो वर्क नो पे के नाम से जाना गया। इस तरह ज्योतिबा फुले ने बिना ब्राह्मण के शादी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मान्यता दिलाई। हमारे महापुरुषों के संघर्षों के कारण ही इस भारत देश को सही दिशा मिली है, वरना काम कोई और करता, धन कोई और ले जाता। यह संसार ऐसे महापुरुषों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने धर्म गुरुओं के मुंह पर तर्क करने का साहस किया है। सम्मानित साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।